positioning. So product is positioned by different ways such as unique selling proposition, या फिर प्रोडक्ट का बेनिफिट दिखा के प्रोडक्ट का पोजीशन क्रिएट किया जाता है, या फिर कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करके, या फिर प्रमोशन, या फिर प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्टेटमेंट यूज़ करके किया जाता है, और टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट पोजीशनिंग किया जाता है. व्हाई द वर्ड टारगेट ऑडियंस इज यूज्ड हियर? बिकॉज प्रोडक्ट इज मेड फॉर टारगेट ऑडियंस. Each product is not for all types of customers. Okay? So ये product positioning होता क्या है? It is an art. प्रोडक्ट को पोजीशन करना ये एक आर्ट है. आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग. क्या डिज़ाइन करना है? प्रोडक्ट. व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज कंपनीज ऑफरिंग. राइट. प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो कंपनी टारगेट कस्टमर को ऑफर करते हैं उसको ऑफरिंग बोलते हैं. सो आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग कंपनीज ऑफरिंग एंड डिज़ाइन करना एंड इमेज, उसका इमेज क्रिएट करना टू ऑक्यूपाई डिस्टिंक्टिव प्लेस. डिस्टिंक्टिव मीन्स डिफरेंट, अलग place. There are various product which satisfied certain needs and requirement. तो particular product का image करना, that is called distinctive place in the mind of target customer. Okay? Positioning क्या होता है? It is an art of designing companies offering and image to occupy a distinctive place in the mind of target customer. So position, प्रोडक्ट का पोजीशनिंग क्रिएट किया जाता है, प्रोडक्ट का इमेज बनाया जाता है. तो डिफरेंट वेज है कि आप कैसे प्रोडक्ट का पोजीशन कस्टमर को, टारगेट कस्टमर के सामने रखो. या तो उसका फीचर्स बताओ, फीचर्स को फोकस करो, एट्रीब्यूट्स को करो, या फिर प्रोडक्ट से जो जो बेनिफिट है उसको, या फिर प्राइस को सामने लाओ. लो प्राइस वाला है, मॉडरेट लो प्राइस है, या फिर मॉडरेट हाई, या फिर हाई स्टेटस वाला है. देन रिलेटिव टू लीडर, सर्टन प्रोडक्ट लीडर अपने फील्ड में या जो कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है उसमें वो लीडर का पोजीशन अचीव करता है, या फिर उसका यूसेज क्या है, टारगेट का यूज़र कौन है, या फिर किसी प्रॉब्लम के लिए वो प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन है, या फिर इमोशन वे से आप प्रोडक्ट को पोजीशन करो, कस्टमर का इमोशन यूज़ करो, या फिर पर्सनालिटी, प्रोडक्ट का पर्सनालिटी, एस्पिरेशन, जैसे कि यहाँ नाइके लिखा है, जिनको स्पोर्ट्स के लिए एस्पायर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी. ऐसे बहुत सारे वेज है कि आप प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हो. नाउ वी विल सी वन बाय वन. ओके. सो प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज या फिर मेथड्स या वेज कौन कौन से है. सो वन ऑफ इज प्रोडक्ट फीचर्स. प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करो. तो कौन से प्रोडक्ट का ये एडवर्टाइजमेंट हमने दिखाया है? यस, चैट बॉक्स. यस, साइली, कोलगेट, भूमि, कोलगेट का है. तो उसमें आपको क्या दिख रहा है? कौन से फीचर को हाईलाइट किया है? यस, कौन सा फीचर हाईलाइट किया है? फीचर कोलगेट तो प्रोडक्ट का नाम है ना. तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट फीचर को हाईलाइट करना. तो यही इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी है. यस भूमि, वाइटनिंग टीथ. यस, देखो तो ये प्रोडक्ट फीचर हाईलाइट करना ये मोस्ट पॉपुलर है.
देन हाईलाइट स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स, स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर हाईलाइट करते हैं। और क्या बोला गया है, न्यू प्रोडक्ट कैन बी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फीचर्स इग्नोर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स। आवाज़ थोड़ा हो रहा है मैम, ओके। तो ठीक है अभी, ओके। सो क्या बोला गया है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट है तो उन्होंने जो फीचर नहीं बताया है या उनसे इग्नोर हो गया है, ऐसा कुछ आप आपके फीचर में यूज़ करो और प्रोडक्ट का पोजीशन करो। तो देखो कोलगेट ने यहाँ पे वाइट टीथ का जो फीचर है अपने प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे फोकस किया है, हाईलाइट किया है। क्या बोला है, 1 शेड वाइटर टीथ इन 1 वीक। आपका करंटली टीथ का जो भी शेड है वो 1 वीक में क्या हो जाएगा, यस प्रिया, 1 वीक में और वाइट हो जाएगा, 1 शेड वाइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने शेड कार्ड भी यूज़ किया है। ठीक है, प्रोडक्ट फीचर्स समझ में आया। तो कौन सा भी फीचर आप जो कॉम्पिटिटर से इग्नोर हो गया हो तो आप वैसे तो टूथपेस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं तो वही कि अपने टीथ वाइट ही रहना चाहिए इसीलिए करते हैं, राइट। तो ये कॉमन थिंग है ना, तो यही उन्होंने फोकस कर दिया है। ऑब्वियसली सब प्रोडक्ट जो भी टूथपेस्ट है उनका फंक्शन ही है कि टीथ को वाइट शेड देना, बट यहाँ क्या दिख रहा है कि वो फीचर इन्होंने हाईलाइट किया है। ओके, देन सेकंड देखो, प्राइस एंड क्वालिटी को हाईलाइट करो। अब ये प्राइस एंड क्वालिटी जॉइंटली क्यों लिया है, यस चैट बॉक्स, प्राइसिंग एंड क्वालिटी जॉइंटली क्यों लिया है, क्योंकि इनका एसोसिएशन होता है। जैसे कि लो प्राइस, यही हम क्या समझेंगे, यस हम ये समझेंगे क्या, कंपनी हमारा वेलफेयर चाहती है और हमें लो प्राइस में बेस्ट क्वालिटी दे रही है। यस भूमि ने कहा है चीप प्राइस चीप क्वालिटी। यस अनुज यादव, प्राइस डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी, राइट भावेश। तो जैसे ही क्वालिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ जाता है। तो प्राइसिंग एंड क्वालिटी, तो कंपनीज को भी मालूम है कि कस्टमर लो प्राइस प्रोडक्ट को लो क्वालिटी समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एनी, कौन से भी पोजीशनिंग में प्राइस एंड क्वालिटी कंसिडर करना ज़रूरी है। देन जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली क्वालिटी प्रोडक्ट है तो वो मनी वर्थ करता है। क्वालिटी प्रोडक्ट यही एक्सपेक्ट करेगा कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस पे करे, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, क्वालिटी प्रोडक्ट वर्थ मनी। तो यहाँ पे देखो भूमि ने बेस्ट एग्जांपल सिलेक्ट किया है, बिग बाज़ार का टैगलाइन है इससे सस्ता और अच्छा। देखो सस्ता मीन्स व्हाट, प्राइस, एंड अच्छा मीन्स क्वालिटी। इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, ठीक है। देन उन्होंने यहाँ पे देखो भूमि ने लिखा है चेंज इन टैगलाइन, वही बिग बाज़ार का उन्होंने प्रमोशन किया है, टैगलाइन चेंज करके नए इंडिया का बाज़ार, ठीक है। सो प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कॉम्बिनेशन। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है देखो, पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास।
कि कौन से कस्टमर, कौन से टाइप के कस्टमर पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केटर्स हाईलाइट करते हैं प्रोडक्ट के क्लास को। फॉर एग्जांपल डव पोजीशन इटसेल्फ, डव प्रोडक्ट जो है तो उन्होंने खुद को कैसे पोजीशन किया है, क्लींजिंग क्रीम फॉर वुमेन। ये जो क्लींजिंग क्रीम है ये सिर्फ वुमेन के लिए है। फेस वॉश दैट डीपली मॉइस्चराइज यूर स्किन, और स्पेसिफिकली ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को। तो जिनका स्किन ड्राई होता है ना, उनके लिए ये बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्लास क्या है, ये प्रोडक्ट किसके लिए यूज़ है, फॉर वुमेन विथ ड्राई स्किन। ओके, द नेक्स्ट पोजीशनिंग है बाय प्रोडक्ट्स बेनिफिट। प्रोडक्ट का बेनिफिट हाईलाइट करो। ओके, सो पोजीशन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। तो नेस्ले का ऐसा एग्जाम्पल है कि हम फ्रिक्वेंटली देते हैं और हम बचपन से वही सुनते आए हैं, तो उसका हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो नेस्ले का टैगलाइन ही है फास्ट टू कुक, गुड टू ईट। और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आई थिंक 0% ही कोई रहेगा कि जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया रहेगा, है ना। तो ये सबको इसका इम्पैक्ट मालूम है, ये जो बेनिफिट है वो भी मालूम है कि कितने फास्ट ये प्रिपेयर्ड होता है और खाने के लिए भी बहुत मज़ेदार होता है। तो स्पेशल बेनिफिट करके हाईलाइट करो। प्रोडक्ट बेनिफिट से रिलेटेड और कोई एग्जांपल दोगे आप? यस स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स। प्रोडक्ट्स का बेनिफिट हाईलाइट किया है ऐसा प्रोडक्ट बताओ। यस, कॉम्प्लान कब बड़े होते हैं पता नहीं चलता है, राइट। और चैट बॉक्स फास्ट, प्रोडक्ट बेनिफिट हॉर्लिक्स। यस, हॉर्लिक्स से आपको एनर्जी मिलता है, राइट भावेश। चार्मी, बोर्नवीटा, यस, सब हेल्थ ड्रिंक पे ही फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड। शैलेश, यस। और कौन से प्रोडक्ट है? बूस्ट है, हाँ, च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश से क्या होता है? यस, च्यवनप्राश। राकेश, च्यवनप्राश का बेनिफिट बताओ। इम्यूनिटी बढ़ती है, वेरी गुड विकास, इम्यूनिटी बढ़ती है। बूस्ट इम्यूनिटी, बूस्ट से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रांगनेस आता है, अपना हाजमा भी ठीक होता है, डाइजेशन के लिए भी, और अपना जो भी इम्यूनिटी स्ट्रांगनेस वो अपने डाइजेशन सिस्टम पे बेस होता है, वेरी गुड। तो प्रोडक्ट का बेनिफिट, तो आप यहाँ अपने अपने भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। ओके, देन पोजीशनिंग बाय यूज़, प्रोडक्ट को यूज़ करके भी आप पोजीशन कर सकते हो कि यूज़ करने से आपको क्या एक्सपीरियंस होता है। ब्रांड कैन बी पोजीशन बाय एसोसिएटिंग इट विद द यूज़ और अप्लाई दैट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट अप्लाई करके, जैसे कि अपना जैसे मेकअप रिलेटेड कुछ रहेगा तो आप अप्लाई करके ही देखोगे, है ना। एंड देन यूज़ यहाँ ड्राइविंग कार का दिया है, तो BMW का लोगो ही है, शेयर ड्राइविंग प्लेजर। तो आप चलाते हो तो आपको ड्राइविंग प्लेजर मिल जाता है। तो यूज़ अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट को पोजीशन किया जाता है। तो भूमि ने देखो यहाँ पे एक चार्ट सिलेक्ट किया है, तो ये चार्ट कैसे रीड करना है, देखो कंजर्वेटिव या फिर बजट से रिलेटेड रहेगा तो ये कैटेगरी में फोर्ड है, हुंडई है, टाटा है, फियाट है, शेवरलेट है। देन प्रेस्टीज और कंजर्वेटिव, प्रेस्टीज भी है और कंजर्वेटिव भी, मीन्स कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट लो प्राइस। ऑडी है, मर्सिडीज़ है, होंडा है, प्रेस्टीज एंड कंजर्वेटिव। देन
प्रेस्टीज है और स्पोर्टी भी लुक चाहिए आपको, और स्पोर्टी एक्सपीरियंस चाहिए तो वॉक्सवैगन है, BMW है, जैगुआर है, पोर्श है, फेरारी है। तो ऐसा ये चार्ट रीड करना है। पोजीशनिंग बाय यूज, देन पोजीशन करना है क्या हाईलाइट करके, यूज़र कैटेगरी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल तो आप सबको मालूम ही है। ओके, तो समझ में आया क्या है यूज़र कैटेगरी। यस, लक्स सोप जो है कौन यूज़ करते हैं। यस, लक्स सोप का यूज़र कैटेगरी कौन है, फिल्म स्टार्स। यस, अरे फीमेल नहीं बोलने का विकास, फिल्म स्टार्स। यस, और बताओ आप यूज़र कैटेगरी, जैसे कि हम बोलेंगे नाइके का यूज़र कैटेगरी कौन है, नाइके। यस, नाइके प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है। यस विकास, स्पोर्ट्समैन, भूमि स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, और अभी आप बताओ, चलो अदर प्रोडक्ट्स का यूज़र कैटेगरी। सो ब्रांड का एसोसिएशन है क्लास ऑफ यूज़र्स। राकेश सिंह, आज सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट है मैम प्रेजेंटेशन में। ओके, तो बताओ ना ब्यूटी प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है, कौन सा प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है। यस राकेश सिंह, देखो कोल्ड ड्रिंक्स है जो हमें सलमान खान ड्रिंक करके बताते हैं, वुमेन एंड गर्ल्स वुमेन एंड गर्ल्स नहीं, क्या बोलेंगे, फेमस पर्सनालिटीज़। यूज़र कैटेगरी का मीनिंग है फेमस पर्सनालिटीज़। जैसे कि धोनी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हुए दिखाई देता है तो हम क्या सोचते हैं कि धोनी यही प्रोडक्ट यूज़ करता है। सलमान खान कोई चप्पल पहन के दिखाता है तो हम सोचते हैं कि सलमान खान यही चप्पल पहनता है ना। तो वो यूज़र कैटेगरी है। या तो स्ट्रॉन्ग पर्सन ये क्लोथ या फिर ये ब्रांड यूज़ करते हैं, ऐसा यूज़र कैटेगरी होता है। ओके, तो ब्रांड एसोसिएटेड विथ क्लास ऑफ यूज़र्स। सो इसमें क्या है, फेमस पर्सनालिटीज़ या फिर मॉडल्स का यूज़ किया जाता है टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस। यूज़र कैटेगरी समझ में आ गया? तो बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन सा यूज़र कैटेगरी कौन से प्रोडक्ट के साथ है। यस रणबीर सिंह, कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीकर ऊपर से कूदी मारता है। यस स्टूडेंट्स, रणबीर सिंह। साउथ के स्टार्स का नाम पता नहीं है, अदरवाइज उनका नाम लेते। थम्स अप, देखो भूमि का ही सब पे ध्यान है, बाकी बच्चे देखते नहीं है एडवर्टाइजमेंट। प्रियंका भी थम्स अप। अमिताभ जी लव की बीका जी। स्नेहल समझ में नहीं आया। हाँ, अमिताभ जी लव इज बीका जी। अच्छा, वो बीकानेर का एडवर्टाइज कर रहे हैं ना अमिताभ बच्चन। ऋतिक रोशन, यस। राकेश, माउंटेन ड्यू। स्नेहल, यस। तो अमिताभ जी अभी ये आई थिंक हल्दीराम का है ना उनका। यस स्नेहल किसका प्रमोशन कर रहे, भूमि। नो, तो कौन सा वो भुजिया खाते हैं, राइट। फर्स्ट क्राई अमिताभ बच्चन, बीकाजी भुजिया। यस, बीकाजी भुजिया। तो हमें क्या भी लगता है कि अमिताभ बच्चन वही भुजिया खाते हैं, राइट। तो यूज़र कैटेगरी समझ में आ गया, बीकाजी का भुजिया। वेरी गुड स्नेहल। यस, यूज़र कैटेगरी समझ में आ गया आपको। यूज डिफरेंट है, यूज़र कैटेगरी डिफरेंट है, और इससे पहले जो हमने किया था वो प्रोडक्ट का क्लास वो डिफरेंट है। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सबका?
यस, प्रिया, हुसैन, प्रियंका, करिश्मा, वेरी गुड. देन कॉम्पिटिटर, पोजीशन बाय कॉम्पिटिटर. तो कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करके आप आपका प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है ऐसा पोजीशन करना है. तो यही बोला है कि इट्स एन ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी. ऑफेंसिव मीन्स व्हाट, बस कॉम्पिटिटर का मार्केट में नाम है तो हम दिखाना चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट उनसे भी बेस्ट है. तो ये ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी हो गया. व्हाई मी? देन पोजीशनिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटर इज डन थ्रू द यूज ऑफ कंपैरिजन एडवर्टाइजिंग ऑफ विच वी सी ग्रोइंग अमाउंट इन इंडिया. तो ऐसा टाइप का एडवर्टाइजमेंट अपने इंडिया में ज़्यादा हो रहा है. देन कॉम्पिटिटर इज़ एक्सप्लिसिटली नेम्ड, और उनका अलग तरह से नाम लिया जाता है, या फिर शोन इन मास्क मीन्स कि प्रोडक्ट का सिर्फ कलर वो सब यूज़ किया जाएगा, पूरा प्रोडक्ट नहीं दिखाया जाएगा, बट ऐसे उसको मास्क पहनाना है कि व्यूअर जो है वो इमीडिएटली समझ जाता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है और अपना ब्रांड कैसे सुपेरियर है. तो यहाँ पे देखो अनमोल एंड पैराशूट, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है. तो क्या बोला है? सुपर वैल्यू ऑफर. अब ये सुपर वैल्यू का मीनिंग क्या है? और स्टार्टिंग में ध्रुव ने पूछा था कि मॉडरेट वैल्यू क्या है, राइट ध्रुव? तो देखो सुपर वैल्यू की प्रोडक्ट हमारा सुपर है, प्रोडक्ट सुपर है, और अकॉर्डिंगली मीन्स हम वैल्यू मीन्स लो प्राइस में, सुपर प्रोडक्ट लो प्राइस में दे रहे हैं, राइट? तो ये दिखा दे. देन यहाँ पे क्या है? असली आंवला, डाबर आंवला. तो आंवला जैसे ही दिखने वाला प्रोडक्ट है, तो आप बीवेयर रहो, सावधान रहो और दूसरे प्रोडक्ट को मत परचेस करो. हम दूसरे प्रोडक्ट में भी आंवला होते हैं, राइट? आंवला मालूम है ना सबको, अदर ऑयल में भी रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ डाबर का ही ब्रांड लेना है, वही असली आंवला उसमें होता है. तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटर को फोकस किया है. नेक्स्ट, कल्चरल सिंबल. तो कल्चर सिंबल मीन्स हम जो लोगो यूज़ करते हैं या नेम यूज़ करते हैं, तो अपने कल्चर रिलेटेड कोई तो सिंबल यूज़ करके आप प्रोडक्ट को पोजीशन करो, तो आपका ब्रांड जो है वो कल्चर से, उस कंट्री के कल्चर से एसोसिएटेड या कनेक्टेड शो करना है. ओके, कल्चरल सिंबल. सिंबल मीन्स व्हाट? यस, सिंबल क्या होता है? कल्चरल, अपना जो भी कल्चर है उसका सिंबल यूज़ करना. यस भूमि, प्रतीक, स्नेहल, लोगो. यस करिश्मा, राकेश, साइन, वेरी गुड. तो कल्चर रिलेटेड आप कोई भी सिंबल यूज़ करो. तो ये कौन सा कंपनी है? यस एनबीसी. कौन सा कंपनी है? फास्ट, नेशनल, स्नेहल, चार्मी. एनबीसी है. अच्छा, एनबीसी है, वेरी गुड. पद्मा, अनुज, प्रियंका, स्नेहल, चार्मी, करिश्मा. ओके, तो ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है. और देखो इनका लोगो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस, ये सब क्या है? नेहा गुप्ता, एनबीसी है. लेकिन ये लोगो क्या दिख रहा है? देखो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, और एक कलर के बीच में देखो ये कौन है यहाँ पे? वाइट कलर में कौन है ये? यस स्नेहल, पीकॉक डिज़ाइन. वेरी गुड, पीकॉक है और विथ डिफरेंट कलर. तो देखो ये कल्चर से कैसे. यस चार्मी, पीकॉक है. पद्मा क्या बोल रही है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी. यस प्रियंका, पीकॉक. यस प्रिया. तो देखो ये जो लोगो है वो
किसी कंट्री के मिथोलॉजी से रिलेटेड है। ये मल्टी कलर पीकॉक का लोगो यूज़ किया है, तो ये ग्रीक मिथोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू दिस मिथोलॉजी ये स्टोरी क्या कहती है, देखो। हेरा कौन थी? वाइफ ऑफ जीस। उसको 100 आईज थे। हेरा को 100 आईज थे, और वो क्या बोला गया है कि वो किस में ट्रांसलेट हो गए? पीकॉक के फीदर में, राइट। तो दिख रहा है यहाँ पे हेरा के 100 आईज ट्रांसलेटेड टू पीकॉक्स फीदर। और ये जीज है, वही बोला गया है कि ये जीज हैविंग द नॉलेज ऑफ सीइंग ऑल। तो उसका जो हस्बैंड है वो ये सब देखता है, हैविंग द नॉलेज ऑफ सीज ऑल। तो यही NBC ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है। मैक्सिमम लोगों ने देखना, इसी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, राइट। तो ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग है, तो उन्होंने ये लोगो यूज़ किया है। और इसका मीनिंग जो है वो किससे एसोसिएट है? कल्चर ऑफ ग्रीक कंट्री। क्लियर। और एक एग्जाम्पल लोगों से रिलेटेड भूमि ने सिलेक्ट किया है। आप एक भी याद रखोगे तो भी बहुत है, बट अभी भूमि ने किया है इसीलिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया, बोला कि सबको ये पता होना चाहिए। ओके, सो ये डव सोप है, और यहाँ पे लोगो है डव आप जानते हो, ये वाइट कबूतर का एक टाइप होता है, राइट। तो ये ग्लोबल ब्रांड है। तो इसका स्टोरी क्या है, देखो। एफ्रोडाइट के नेम से ये लोगो सिलेक्ट किया गया है। एफ्रोडाइट कौन है? शी इज़ द गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी एंड लव। ब्यूटी सुंदरता और लव का वो कॉम्बिनेशन, उसको एफ्रोडाइट बोलते हैं। एंड डव जो है ये उसका सिंबल है। ओके, तो यही कि आप वो सोप यूज़ करोगे तो आप एफ्रोडाइट, ये जो गॉडेस है, इसके जैसे ब्यूटीफुल और सुंदर और आपका लुक जो है वो लवेबल रहेगा। लुक ब्यूटीफुल एंड स्मूथर। क्लियर। यस, हुसैन क्या बोलता है? बनाया आखिर लड़की ने ही है। अच्छा, लड़का बनाता तो कोई दूसरा सिंबल, जैसे कि एडिडास का है ना। लेकिन लास्ट टाइम मैंने एडिडास का सिंबल आपको एक्सप्लेन किया था। ये यस, वेरी गुड। तो लड़कों को समझ में आ रहा है, तो लड़कियां अगर बनाती है तो अपने रिलेटेड ही सिंबल का एक्सप्लेनेशन वो देगी। तो होप सो नेक्स्ट टाइम लड़के भी इस मैदान में उतरेंगे। राकेश सिंह बाइक, यस। ओके, राकेश सिंह बाइक मीन्स व्हाट? आप उसका कुछ कल्चर रिलेटेड कनेक्शन बताना है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? देन बस कॉरपोरेट नेम कि कंपनी का नाम ही काफ़ी है। उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है वो फूड रिलेटेड होने दो, वो ड्यूरेबल होने दो, प्रोडक्ट को पसंद किया जाता है बिकॉज ऑफ कंपनी का जो इमेज है, गुडविल है, उसकी वजह से। तो देखो यहाँ पे सैमसंग, बस नाम ही काफ़ी है ना। सैमसंग जो है वो मोबाइल कंपनी है, राइट। हमारे सामने तो मोबाइल कंपनी करके वो सामने आई थी। देन उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में एंट्री कर दिए, नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, राइट। और कस्टमर फिर वही देखते हैं, बस सैमसंग है ना, हाँ लेना है। तो वो ये नहीं सोचता है कि सैमसंग सिर्फ मोबाइल के लिए ही बेस्ट रहेगी या सिर्फ रेफ्रिजरेटर के लिए ही बेस्ट रहेगी। नहीं, सैमसंग सिर्फ कंपनी का नाम ही काफ़ी है।
ओके। तो ये भी मोस्ट कॉमन पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पे कंपनी का नाम यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम टाटा बोलते हैं, रिलायंस बोलते हैं। यस, राकेश सिंह बोलता है कि गुड प्रोडक्ट है, तो सैमसंग को ही बोल रहा है ना। यस, तो सैमसंग का प्रोडक्ट गुड है। और अगर आप ये पहले वाला स्टेटमेंट आपका देखते हैं ना कि बस लड़की नहीं बनाया तो ये कंपनी यूज़ किया है, तो अगर चाहते तो वो लैक्मे का भी कंपनी ले लेते यहाँ पे, राइट, ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए। बस लैक्मे है तो उनके अंडर उन्होंने जो भी है मस्करा आने दो, या फिर टाल्क आने दो, या फिर नेल पेंट आने दो, बस लैक्मे नाम है, प्रोडक्ट परचेस करना है, राइट। तो कंपनी के नाम से ही, यस हुसैन, कंपनी के नाम से ही प्रोडक्ट सर्टन परचेस किए जाते हैं। तो आप कॉरपोरेट इमेज पोजीशन करो। देन इमोशन, सर्टन प्रोडक्ट सेल करने के लिए इमोशन यूज़ किया जाता है। अभी इसमें एग्जांपल बताओ आप, देखो, ड्रामेटाइजिंग इमोशन का ड्रामा क्रिएट करके, जैसे कि आपको कुछ अच्छा करना है, शुभारंभ करना है, शुभारंभ कैंपेन 2010 में आया था। देन व्हाट्सएप से रिलेटेड कनेक्टिंग पीपल का कैंपेन लॉन्च किया गया। और कुछ बताओ इमोशन से लेकर। यस, फेसबुक, यस, व्हाट्सएप फेसबुक तो एक दूसरे सेम ही है प्रतीक, राइट। फेसबुक में भी था, यस हुसैन। दूसरा और क्या क्या आपको मालूम है? ट्विटर, ओके पद्मा, ट्विटर। क्या एडवर्टाइजमेंट आया था ट्विटर का, बताओ आप लोग। यस, कैसे प्रमोशन किया? इंस्टाग्राम, प्रमोशन बताना है, इमोशन का यूज़ करके कैसे प्रमोशन करते हैं। यस, या फिर हम बोलेंगे अपना LIC, इमोशन क्रिएट करके प्रमोशन करते हैं। नोकिया का था, यस हुसैन, नोकिया का क्या प्रमोशन था? यस, यस हुसैन, नोकिया का कनेक्टिंग पीपल, विकास गिरी। तो सर्टन प्रोडक्ट जो है इमोशन, या तो मेडिसिन रिलेटेड भी। यस, प्रतीक क्या बोल रहा है? ऑरा कार बाय ऑफिस प्रमोशन, ये नहीं समझा। इमोशन को यूज़ करके, यस, प्रमोशन में इमोशन यूज़ करते हैं। भूमि क्या बोलती है? टैगलाइन था वो नोकिया का, हाँ टैगलाइन, यस, कनेक्टिंग पीपल। ओके, तो सर्टन प्रोडक्ट जो इमोशन, या फिर कि बस आपको ये बोला जाता है कि आप मेडिसिन से रिलेटेड अगर हमें एग्जांपल देना है, तो आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल में या ये ट्रीटमेंट होता है, तो आप अगर यही कि डेथ से बचना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, अचानक से सडनली हार्ट अटैक वो सब आता है तो आपको पता नहीं चलता है, तो आपको सर्टन टेस्ट पहले से ही या कंटिन्यूस या रेगुलर बेसिस से करना चाहिए। ऐसा कुछ इमोशंस क्रिएट करते हैं। यस हुसैन, इंश्योरेंस का भी था। यस, इंश्योरेंस का भी दिखाते हैं कि आपका कुछ होता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे सफ़र करते हैं, तो आपको पॉलिसी लेना चाहिए। यस, पॉलिसी बाज़ार, राकेश सिंह, यस, जुपिटर। तो ऐसे इमोशन क्रिएट करके पोजीशन किया जाता है। देन हाईलाइटिंग सोशल इश्यूज़, तो सोशल इश्यूज़ हाईलाइट करके प्रोडक्ट का पोजीशन किया जाता है। ओके, तो देखो बीच बीच में एक सॉन्ग आया था, मतलब बैंक जो है, बैंक वो अपना प्रमोशन के लिए कभी कभी डिफरेंट सॉन्ग्स लेके आते हैं सोशल इशू रिलेटेड, कि फादर एंड गर्ल का रिलेशन, कि गर्ल फादर का जो भी डेडिकेशन है, तो उससे रिलेटेड बीच में एक सॉन्ग आया था, अभी मुझे वो याद नहीं है। तो ऐसे सोशल इशू हाईलाइट करके फिर पोजीशन किया जाता है।
तो भूमि ने अच्छा एग्जाम्पल सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखो फर्म्स में पोजीशन द प्रोडक्ट एज अ सोशली रिलीवेंट ब्रांड, कि हमारा ब्रांड जो है वो सोशली रिलीवेंट है। एग्जाम्पल टाटा टी जागो रे कैंपेन, एंड देन दूसरा है कंफर्ट आफ्टर वॉश ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो पहले ये देखो टाटा का जागो रे, तो क्या लिखा है, वुमेन फ्रॉम 49% ऑफ आवर कंट्रीज वोटर, दे हैव द पावर टू मेक और ब्रेकिंग गवर्नमेंट। देखो ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये वोटिंग पावर है। तो वुमेन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो आपके पास इतना परसेंटेज पावर है कि आप लोग गवर्नमेंट जो है या तो बना भी सकते हो, या जो आपको जो भी गवर्नमेंट नहीं चाहिए वो आप ब्रेक भी कर सकते हो। नहीं, देन ये देखो दूसरा सोशल इशू क्या यहाँ दिख रहा है, आप बताओ अभी मुझे। यस, अमेज़न प्रत्येक क्या बोला, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, पद्मा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। यस, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे बताओ, कंफर्ट का फास्ट। ये सोशल इशू कैसे है? यस, चैट बॉक्स सोशल इशू कैसे है ये? नहीं समझ में आ रहा है? नेट चालू है ना सबका? अरे मेरा भी चालू है ना? यस स्टूडेंट्स, मदर एंड सन इन रिलेशन, प्रतीक। अच्छा आप लोग रीड कर रहे हो, मदर एंड सन इन रिलेशन। यस मैम, कंफर्ट। प्रिया, देखो क्लोथ वॉशिंग, अभी आपके घर में भी अगर क्लोथ वॉशिंग का जो रूटीन का काम है तो वो कौन करता है? अपनी मम्मी करती है, अपनी सिस्टर करती है, अपने घर की जो भी फीमेल है अपने घर में वो करती है, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये क्या किया है, ब्रेक किया है कि लड़के भी ये काम कर सकते हैं। राकेश सिंह, बॉयज़ भी बार सकते हैं मैम। यस यस यस, ओके। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप था, तो कि ये काम करना है, खाना पकाना है। सपोज़ घर में लड़का और लड़की अंदर आते हैं बाहर से, जो भी जॉब करने गए हैं या कॉलेज गए हैं, दोनों भाई बहन हैं, घर में आए हैं, तो गर्ल्स क्या करेगी, पहले किचन में जाएगी, राइट। बॉयज़ क्या करेगा, हॉल में बैठ के पहले टीवी के बटन ऑन करेगा, है ना। तो ये क्या है, अपना जेंडर स्टीरियोटाइप है कि बस लड़का है तो वो सोफे पे बैठ के बस ऑर्डर करेगा, मुझे पानी दो, मुझे चाय दो, और गर्ल जो है वो घर के रूटीन काम जो है वो उसने ही करना है। राकेश सिंह, तेरा नो स्पेसिफिक जॉब फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल आर इक्वल। अच्छा देखो राकेश ने भी ये ब्रेक कर दिया है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, वेरी गुड राकेश। तो यही कि ये कैंपेन यही कहता है कि जो काम ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये फीमेल्स के ही है, ये मेल के ही है, तो दोनों भी दोनों को एक साथ रहना है तो मिलके दोनों भी काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर दी कन्वीनियंस। ओके, तो ये क्या है, हाईलाइटिंग पोजीशनिंग बाय हाईलाइटिंग सोशल इश्यूज। देन ये जो वर्ड भूमि ने यूज़ किया है ये कुछ समझ में नहीं आया, बट इन माई लैंग्वेज आई रीड इट एज एन थैंक यू।